हाय फ्रेंड्स, बाईस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख रहे हैं अब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। देखिए, इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज 1922 में की गई थी, जिसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा इस स्थान को खोजा गया था और खुदाई का कार्य भी इन्हीं के निर्देशन में किया गया था, जो कि कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है या सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि लरकाना जिला प्रांत है सिंध, जो कि कहाँ है? इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक सिंधु घाटी सभ्यता का पुरा स्थल प्राप्त हुआ था। इस स्थल को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। इस स्थल को क्या नाम दिया गया है? सिंध का नखलिस्तान भी इसका नाम दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें से क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहां से विशाल स्नानागार, साथ में यहां से एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसका नाम है नर्तकी की कांसे की मूर्ति। नर्तकी की कांसे की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। साथ में यहां से योगी राज की मूर्ति प्राप्त हुई। यहां से योगी राज की मूर्ति भी प्राप्त हुई। चांदी की थाली, इत्र की शीशी, मिट्टी का तराजू, और साथ में यहां से एक चिन्ह और प्राप्त हुआ था, जो कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में उसका बहुत अधिक महत्व है, जो है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पूर्ण रूप से विकसित रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हम धौलावीरा। धौलावीरा इसकी स्थिति है मंदसर नदी, कच्छ जिला, गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले के पास यह प्राप्त हुई है, या गुजरात के कच्छ जिले में मंदसर नदी के पास यह प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1990-91 में की गई थी। इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था 1990-91 में किया गया था, जो कि किया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया। यहां पर देखिए, यहां से खेल का मैदान प्राप्त हुआ है। खेल का मैदान, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा स्थल है जहां पर खेल का जो मैदान है वो प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही यहां पर मन बनाने का कारखाना, और देखिए एक यहां से नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है।
तो देखिए यहां से एक चीज और प्राप्त हुई है जो कि सर्वाधिक मात्रा में यहां से प्राप्त हुई है, वो है तांबे का ढेर। यानी तांबे का ढेर अधिक मात्रा में यहां से प्राप्त हुआ है। और इस धौलावीरा के बारे में कहा जाता है कि यह जो धौलावीरा है, यह जो धौलावीरा पुरा स्थल है, वह भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, पुरा स्थल है। यानी कि वर्तमान में जो भारत धौलावीरा है, यह भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। बहुत ही अधिक विस्तार इसका यहां से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम, छोटे छोटे से हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जिला है इसका हिसार जिला, जो कि कहां है, हरियाणा में है। यानी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे राखी गढ़ी पुरा स्थल को प्राप्त हुआ है। इसका उत्खनन किया गया था 1957 में और इसके उत्खनन करता थे मुगल रफीक। यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गेहूं, जौ, चावल के भंडार। क्या प्राप्त हुए हैं? गेहूं, जौ और चावल के सर्वाधिक भंडार यहां से प्राप्त हुए हैं। तो इससे कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वे लोग कृषि कार्य किया करते थे। तो उनकी फसल कौन सी हो गई? गेहूं, जौ और चावल उनकी फसलें हो गई। यहां से 3 मुगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। सीप के शंख बनाने का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। शंख बनाने के सीप से शंख बनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए ये पहला पर्याय स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां पर 3 युगल समाधियां, मुगल नहीं है सर, ये युगल समाधियां हैं। 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। युगल समाधि यानी कि जोड़े के साथ दफन किया गया था इनको। तो ये क्या है? 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। कहीं मुगल कर दो, ये 3 युगल समाधियां हैं। अब चलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाहों पर। पहला जो बंदरगाह था वह था लोथल, सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। तो ये प्राप्त हुआ है हमें साबरमती नदी के किनारे। स्थान साबरमती के से आपको पता चल गया होगा कि यह गुजरात का है। और साबरमती कहां बहती है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है। उत्खनन समय है इसका 1955 से 56 और उत्खनन करता थे SR राव। यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, और यहां से गोदीबाड़ा जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में डॉक यार्ड, यह एक ऐसा प्रस्थल था, यह ऐसा बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा यानी डॉक यार्ड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहां पर कोई डॉक यार्ड भी रहा होगा। साथ ही यहां पर फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है। तो इससे कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वे लोग देशों विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। इनका जो व्यापार क्षेत्र था वह बहुत दूर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट आते हैं लोथल के बाद
सुरकोटड़ा, यह भी बंदरगाह था। इसकी स्थिति है सिंधु नदी, और जिला है इसका सॉरी जलानयन प्रांत है इसका सिंध प्रांत, जो कि कहां है, पाकिस्तान में है। ठीक है। इसका उत्खनन समय है 1962 ईस्वी, और इसके उत्खननकर्ता थे एस.आर. राव। एस.आर. राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहां से भी देखिए, यहां से भी हमें घोड़े के ही अवशेष प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और साथ में यहां से तराजू का पलड़ा भी प्राप्त हुआ है, यहां से तराजू का पलड़ा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम सूतकांगे डोर, यह भी बंदरगाह था। यह जो मिला है हमको दास्क नदी के किनारे मिला है, दास्क नदी के तट पर यह प्राप्त हुआ है, जो कि कच्छ जिला कौन सा, कच्छ, गुजरात से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसकी जो उत्खनन समय है 1962 है, और उत्खनन करता थे इसके जॉर्ज एफ डॉल्स, इसके उत्खनन करता थे। इस स्थान पर मिट्टी के चबूतरे, मिट्टी के चबूतरे, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी का चूल्हा, और दीवार पर प्लास्टर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि इस स्थान पर मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के चबूतरे, तांबे की कुल्हाड़ी, और साथ ही साथ यहाँ की जो दीवारें थी उन दीवारों पर प्लास्टर करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सोचिए उस समय यानी कि 2-2,500 वर्ष पूर्व, यानी ईसा से 2-2,500 वर्ष पूर्व भी जब इतना हमारा ज्ञान था, इतने विकास हमारा था, तो सोचिए कि उन्होंने और कितने बड़े बड़े जो खोज है, जो कितने बड़े बड़े जो कार्य हैं जो आज तक अब वर्तमान मानव नहीं कर पा रहा है, तो वो उन्होंने कर लिए थे। तो उनकी जो सोचने की जो क्षमता थी वो बहुत अधिक थी। तो दीवारों पर उन्होंने प्लास्टर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी प्लास्टर पहले उन दीवारों पर किया जाता था। तो नेक्स्ट आते हैं हम बालाकोट। ये वही बालाकोट है जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अब जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो आप सोच सकते हैं कि ये कहां पर स्थित हुआ। तो देखिए ये इसकी स्थिति जो है ओमान की खाड़ी के तट पर है, और इसका जो स्थान है वो है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है भैया, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और इसका जो उत्खनन समय है 1963 है, और उत्खनन करता थे जॉर्ज एफ डॉल्स। जॉर्ज एफ डॉल्स ने इनका उत्खनन किया है। अब देखिए यहां से भी क्या प्राप्त हुआ है हमको, यहां से पक्की ईंटों से बनी नालियां प्राप्त हुई हैं। पक्की ईंटों से बनी नालियां प्राप्त हुई हैं, और साथ में यहां से देखो जो मैंने अभी सूतकांगे डोर में बताया था कि दीवारों से प्लास्टर करने के
प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए वो सूतकांग डोर से नहीं, ये बालाकोट से प्राप्त हुआ था। तो बालाकोट से क्या प्राप्त हुआ है, दीवारों से प्लास्टर करने के प्रमाण यहां से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां है। यह कहां से मिला है हमको, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से यह प्राप्त हुआ है। इसकी जो नदी है वो है घग्गर, घग्गर नदी। और घग्गर नदी को प्राचीन भाषा में क्या कहा जाता था, सरस्वती नदी कहा जाता था। तो सरस्वती नदी का जो भाव था वो राजस्थान से होकर के जाता था। तो अब वर्तमान में उसको क्या नाम दे दिया गया है, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिला, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। अब इसका देखो उत्खनन समय जो है 1963 है, और उत्खनन करता थे इसके बी लाल और बी.के. थापर। बी.के. थापर। बी लाल का अर्थ होता है, फुल नेम है बाल कृष्ण लाल, और बी.के. थापर का है, सॉरी बी लाल का है ब्रिजवासी लाल, ब्रिजवासी लाल, और बी.के. थापर हैं बाल कृष्ण थापर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना मेरी इस तरह। तो बी लाल का फुल नेम क्या है, ब्रजवासी लाल, और बी.के. थापर का फुल नेम क्या है, बाल कृष्ण लाल। तो इन दोनों ने मिलकर के इधर की इस कालीबंगा की जो खुदाई थी वो उनके द्वारा की गई थी, यानी उधर खुदाई करता कौन थे, बी लाल और बी.के. थापर। अब देखिए यहां से क्या प्राप्त हुआ है, यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड। अग्निकुंड जब प्राप्त हुआ तो कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो हवन आदि यज्ञ क्रियाएं किया करते होंगे। साथ में यहां से अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरे, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यहां से मिली है, और साथ ही साथ यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कई जो परीक्षाएं बीती जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा भी जा चुका है कि जुते हुए खेत के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस परास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो है कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ के जो लोग थे वो 3 प्रकार के समाधान किया करते थे, अंतिम संस्कार किया करते थे। और अंतिम संस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार हैं इसके। पहला है पूर्व समाधान, पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान यानी कि जो अग्नि का जो अंतिम संस्कार करते थे, आग में जला करके जो कर दिया जाता है संस्कार, वो पूर्ण समाधान हो जाता है। यानी कि दूसरा जो आता है वो है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, और तीसरा है दाह संस्कार। हाँ, दाह संस्कार उसको बोला जाता है जो पूर्ण रूप से उनको अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है, वो दाह संस्कार होता है। आंशिक समाधान यानी कि अंश रूप में उसका समाधान कर दिया जाता है, और पूर्ण समाधान यानी कि उनकी जो समाधि है या फिर उनको गड्ढा खोद करके नहीं उनको डाल दिया जाता था। तो ऐसे ही ये कालीबंगा में 3 प्रकार मिले हैं अंतिम संस्कार के। अब नेक्स्ट आते हैं हम बनवाली
जो कालीबंगा को हम राजस्थान की जो सभ्यताएं है उनमें पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, तो इधर छोटा टॉपिक है इसमें। तो देखिए बनवाली की जो स्थिति है वो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिले से यह प्राप्त हुई है। अब इसके जो उत्खनन समय है वो है 1973 और आर एस बिष्ट इनके क्या है उत्खनन करता है। आर एस बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट। इनका पूरा नाम है। अब देखिए यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, यहां से तिल और सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं, यहाँ के तिल और सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं। तांबे के तीर, हल्की आकृति वाला खिलौना, हल्की आकृति वाला खिलौना भी यहां से प्राप्त हुआ है। तो देखिए अब तक जो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में कि वहां तो जितने भी कई स्थल है जहां पर हमको गेहूं, जौ और चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, लेकिन बनवाली एक ऐसा स्थान है जहां से हमको सरसों व तिल के प्रमाण मिले हैं, सरसों व तिल के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो इनसे कह सकते हैं कि यहाँ के लोग तिल और सरसों से तेल निकालने का कार्य भी किया करते होंगे। नेक्स्ट आते हैं चन्हूदड़ो। अब चन्हूदड़ो की स्थिति है सिंधु नदी, प्रांत भी कौन सा है, सिंध प्रांत है। इसका जो उत्खनन समय है वो है 1935 और उत्खनन करता है इसकी मैके ने इनका इस स्थान का उत्खनन किया था। और यहां से देखिए काजल, सीसा, कंघा, बिंदी, लिपस्टिक, मजे आगे सब 16 श्रृंगार का सामान प्राप्त हुआ है। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है, काजल है आंखों के लिए काजल, सीसा चेहरा देखने के लिए, कंघा बाल सूतने के लिए, बिंदी माथे पे लगाने के लिए, लिपस्टिक होठों पे लगाने के लिए। तो ये सारा श्रृंगार का सामान यहां से प्राप्त हुआ है। यह एक पहला और अंतिम स्थल कह सकते हैं जहां से ये जो श्रृंगार का सामान है काजल, सीसा, कंघा, बिंदी, लिपस्टिक ये प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे YouTube चैनल YS क्लासेज को सब्सक्राइब करें।